अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस क्या है, एमएस वर्ड क्या होता है और इसका इंटरफ़ेस क्या होता है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का क्या मतलब है? ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड्स के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जो भी टेक्स्ट यहाँ पर हम टाइप करते हैं, जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं यहाँ पर, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने आपको इंस्टॉलेशन का इसका प्रोसीजर बताया था, तो ये मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस की जो प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको डेवलप किया था। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या था? माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिनकी ये प्रोडक्ट है एमएस वर्ड, इशूड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इशू किया था, इसको डेवलप किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिस प्रोडक्शन एप्लीकेशन। अब ऑफिस प्रोडक्शन एप्लीकेशन, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस प्रोडक्शन है। ऑफिस प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऑफिस के जितने भी काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाले, टाइपिंग वाले, टेक्स्ट वाले, वो सारे के सारे एमएस वर्ड के ऊपर किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड जो है, ये ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्टूडेंट्स भी इसको अपनी एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए, लेटर्स टाइप करने के लिए, असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, थीसिस वगैरह बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब ऑफिस सूट का क्या मतलब है? ऑफिस सूट का मतलब है कि इस जो ऑफिस सूट है, इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का कम्बिनेशन है, जिसको हम ऑफिस सूट कहते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस टीम। इसके अलावा जो भी इसमें और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपको एक ही सूट के अंदर मिल जाते हैं। इस वजह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑफिस सूट कह देते हैं। इट वाज फर्स्ट आउट इन 1983। 25 अक्टूबर 1983 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था कैनिक्स सिस्टम के लिए। कैनिक्स हमारे पास एक यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। Microsoft Word is available for Microsoft Windows, Apple, Android and Linux too. स्क्रीन लेआउट। आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइटल बार क्या होता है, रूलर्स क्या होते हैं, हेल्प बटन का जो बटन होता है एमएस वर्ड में, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जूम क्या होता है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है और स्टेटस बार क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक जो हमारे पास स्क्रीन लेआउट होता है एमएस वर्ड का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1, ये हमारे पास ये टाइटल नज़र आ रहा है आपको, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं, उसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसका उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने बाय डिफ़ॉल्ट नाम रखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, तो आपने इसको आंसर करना है कि डॉक्यूमेंट 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। ये जो आपको बार नज़र आ रही है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको ये जो हमारे पास जहाँ पर हमारा टाइटल नज़र आ रहा होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे, तो जिस टाइटल से, जिस नाम से आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया होगा, उसका वो जो नाम है यहाँ पर टाइटल बार में आपको शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है टेस्ट के नाम से, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ नज़र आएगा टेस्ट। ठीक है, अगर आपने इसको सेव किया माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, अगर आपने इस नाम के साथ इसको सेव किया, तो जो आपने जिस भी नाम के साथ आप सेव करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, टाइटल बार में उसका टाइटल शो होगा। ठीक है, अब ये जो आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इसको हम कहते हैं
कंट्रोल बटन्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। क्यों इसको हम कंट्रोल बटन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस वजह से ये जो 3 बटन नज़र आ रहे हैं, क्रॉस का, स्क्वायर का और माइनस का, इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पर जो क्रॉस का मतलब है, अगर आप क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास क्लोज़ बटन होता है। इसका मतलब है हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं। अब ये जो आपको स्क्वायर का बटन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं रीस्टोर बटन। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट होता है इसका विंडो साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक और दफ़ा आप क्लिक करते हैं, तो ये पूरी जो विंडो का जो साइज़, जो आपकी स्क्रीन का जो साइज़ होता है, जो आपकी विंडो का साइज़ होता है, उसके मुताबिक ये पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रीस्टोर बटन। अब ये जो आपको माइनस का बटन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मिनिमाइज़ बटन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिनिमाइज़ बटन। मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है? जब आप माइनस के ऊपर, इस मिनिमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपका जो टास्क बार होती है, टास्क बार में ये आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके स्क्रीन पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन टास्क बार में ये क्लोज़ हो जाता है। टास्क बार में ये ओपन होता है और आपके स्क्रीन से ये क्लोज़ हो जाता है। मिनिमाइज़ का बटन का मतलब ये है। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारे पास है, ये जो आपको बार नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब होता है जल्दी जल्दी, एक्सेस का मतलब होता है हासिल करना। टूल बार है ऐसे टूल्स जिनकी आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरत पड़ती है, बजाय इसके कि आप वहाँ से टूल बार जो होती है वहाँ से उसको एक्सेस करवाएं। मल्टीपल टैब्स के अंदर आपकी कुछ कमांड्स पड़ी हुई हैं। अब मल्टीपल टैब्स आपको खोलनी पड़ती है जब आपने उस कमांड को यूज़ करना है। तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ऐसी कमांड्स जिनकी आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बार बार ज़रूरत पड़ती है, आप उनको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखवा लेते हैं। ये जब को एरो का ये छोटा सा जो बटन नज़र आ रहा है ये वाला, इसके जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो जो भी आपने टूल्स क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखवाए होते हैं वो सारों की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो जिसकी भी आपको ज़रूरत होती है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, आप उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और जिनके ऐसे कमांड जिनकी ज़रूरत नहीं होती आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और ऐसी कमांड जिनकी आपको ज़रूरत होती है उनको यहाँ पर आप एडजस्ट करवा सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। इस वजह से क्विक एक्सेस टूल बार की वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके ऊपर काम फास्टली हो जाता है। अब ये जो आपको नज़र आ रही हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ये जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मिलियंस, रिव्यूज़, इसको हम कहते हैं टैब्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं टैब्स। जब भी हम एमएस वर्ड के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं टैब का वर्ड जब भी बोलूँगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो इसकी मेन्यू बार है, ये हमारे पास सारी मेन्यू बार होती है। मेन्यू बार के ऊपर आपको मल्टीपल टैब्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग लिस्ट, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी इसको हम कहते हैं टैब्स, ठीक है। अब ये सारा जो आपको ये एरिया जो नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिबन। इस रिबन के ऊपर आपको टैब्स मिलेंगी, आपको ग्रुप्स मिलेंगे, आपको जो है वो बहुत सारी कमांड्स मिलेंगे। ये सारे एरिया को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको हम कहते हैं रिबन। और जो भी आप टैब ओपन करेंगे उस टैब की आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे। अब ग्रुप्स आपके पास क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होम टैब ओपन की हुई है ना, होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड का ग्रुप नज़र आएगा, फ़ॉन्ट का ग्रुप नज़र आएगा, पैराग्राफ का ग्रुप नज़र आएगा, स्टाइल्स का ग्रुप नज़र आएगा, और एक और ग्रुप है जो लास्ट पे है, वो यहाँ पर भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप सपोज जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे ना, हर टैब का अपने अपने ग्रुप्स होंगी, अपनी अपनी कमांड्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
एग्जांपल आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, इसको होम टैब मैंने क्लिक किया। इसके अंदर आपको जो ग्रुप नज़र आ रहा है, एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फ़ॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, ये ग्रुप्स हैं। यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है, लाइट से लाइन नज़र आ रही है, तो इस लाइन के थ्रू ना इन ग्रुप्स को सेपरेट किया हुआ है। हर ग्रुप के अंदर जो ग्रुप का नाम होगा ना, उस ग्रुप के अंदर आपको उस नाम के रेलिवेंट कमांड्स मिलेंगी। जैसा कि क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है, इसके अंदर आपको सीज़र, छोटी सी सीज़र नज़र आ रही है। सीज़र का मतलब है कट करना। इधर आपको दो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दो पेज नज़र आ रहे हैं। एक आपको ये वाला पेज नज़र आ रहा है, कि ये पेज नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कॉपी करना। ठीक है, इधर का आपको ब्रश नज़र आ रहा है ना छोटा सा, इसको हम कहते हैं पेस्ट करना। अब यहाँ पर जो है वो इसको, ये जो क्लिपबोर्ड का है, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू की ऑप्शंस जो है वो क्लिपबोर्ड के अंदर होती हैं। फ़ॉन्ट, यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर साइज़ को छोटा बड़ा करना, स्टाइल यूज़ करना, उसको फ़ॉन्ट कलर यूज़ करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसके ऊपर लाइन्स लगाना टेक्स्ट के ऊपर, इसके लिए हम फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ के अंदर आपको इसकी अलाइनमेंट्स मिलेंगी, लाइन स्पेसिंग मिलेंगी, बॉर्डर मिलेगा, ये आपको पैराग्राफ के अंदर ऑप्शंस मिलेंगी। तो जो आप एक सिंपल, यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है कि जो भी आप टैब क्लिक, जिस टैब पे भी आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे। इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, स्टाइल्स हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, क्लिपबोर्ड, इसको हम कहते हैं ग्रुप। अब ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है, ये वाला छोटा सा एरो जो नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये छोटा सा एरो जो नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर इसको हाईलाइट पिक किया हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब इस लॉन्चर का क्या मकसद है, जब जैसे कि ग्रुप के अंदर आपको जो यहाँ पर कमांड्स नज़र आ रही है ना, सपोज़ आपको लगता है कि ये जो कमांड्स हैं मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे थोड़ी और कमांड चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। जब आप इस लॉन्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर जो आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, इससे भी ज़्यादा आपको कमांड्स नज़र आती हैं, तो इससे भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस, आपको यहाँ पर कमांड्स मिलेगी, जिसके थ्रू जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको ये जो एरो नज़र आ रहा है, इसको ये फ़ॉन्ट लॉन्चर होता है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये क्लिपबोर्ड का लॉन्चर है। ये जो एरो नज़र आ रहा है, ये जो है पैराग्राफ का लॉन्चर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एरो, इसको कहते हैं स्टाइल्स लॉन्चर। ठीक है, तो जिस ग्रुप का जो भी लॉन्चर होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको उस ग्रुप के अंदर से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगी। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप देखें, हमें अब यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये होते हैं, इसको हम कहते हैं रूलर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूलर्स। ये मार्जिन्स लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, रूलर्स को हम मार्जिन्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको नज़र आ रही है वर्टिकल बार, और इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल बार होती है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास है वर्टिकल बार, और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल बार। ये वाली हॉरिजॉन्टल बार है, ये वर्टिकल बार है। जब आप डॉक्यूमेंट को अप टू डाउन या डाउन टॉप लेके जाना चाहते हैं, या फिर लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट लेके आना चाहते हैं, आप यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू डाउन या डाउन टू अप लेके जाना है तो वर्टिकल बार का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट लेके आना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल बार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपकी एक स्टेटस बार होती है। ये स्टेटस बार के ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस नज़र आता है। स्टेटस का मतलब क्या है कि इस टाइम आप किस पेज पर हैं, वहाँ पर आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हुए हैं, कितनी लाइंस लिख ली हुई हैं, कितने पैराग्राफ्स लिख लिए हुए हैं, वहाँ पर आपके वर्ड जो स्टेटस होता है डॉक्यूमेंट का वो नज़र आता है। इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, सपोज़ आपने ये 1 ऑफ 1 पेज है कि आपके पहले आपके डॉक्यूमेंट के टोटल 1 पेज हैं और फिलहाल आप फर्स्ट पेज पे ही हैं। अगर आपने सपोज़ 10 पेजेस आपने टाइप कर लिए हुए हैं, फ़िलहाल आप जो है 5वें पेज पर हैं, तो 5 ऑफ 10 लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपके 10 में से आप फ़िलहाल 5वें पेज पर हैं। अगर आपने सपोज़ वहाँ पर 100 वर्ड्स टाइप कर लिए हुए ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा वर्ड्स 100। तो ये आपको स्टेटस बार जो है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करता है। इसके अलावा ये हमारे पास होता है व्यू बटन्स।
ये हमारे पास होते हैं व्यू बटन्स। व्यू बटन्स का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप किस तरह व्यू करना चाहते हैं। अभी इसकी ना मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन से व्यूज़ होते हैं और किस व्यू में आपको किस तरह का व्यू नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे पास जूम कंट्रोलर्स होते हैं। ये वाला जो बटन है माइनस का और प्लस का, ये हमारे पास जूम कंट्रोलर्स होते हैं। जूम कंट्रोलर का मतलब क्या है, अगर आप माइनस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज का साइज़ है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है उसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास माइनस का और प्लस का बटन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं जूम कंट्रोलर्स। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट वाइट वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है पेज है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। और ये जो आपको ये लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, ये हमारे पास इंसर्शन पॉइंट होता है। इंसर्शन पॉइंट होता है, ये जो हमारे पास लाइन होती है ये ब्लिंक कर रहा होता है। कभी ये अपीयर हो रहा होता है, कभी डिसअपीयर होता है, कभी अपीयर होता है, कभी डिसअपीयर होता है। इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्सर। जहाँ पर आपका कर्सर होगा आपकी टाइपिंग जो है, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज़ आपका जो कर्सर है मिड में है डॉक्यूमेंट के, तो आपकी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी टाइपिंग है वो वहाँ से स्टार्ट होगी मिड से। अगर आपका कर्सर जो है वो लेफ़्ट पे है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेफ़्ट से स्टार्ट होगी। अगर आपका कर्सर राइट पे है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन राइट पे स्टार्ट होगी। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड पे होता है। जैसे ही आप कोई न्यू पेज ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कर्सर होता है, जो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है, ये वाला जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्क्रीन लेआउट था कि एमएस वर्ड का स्क्रीन लेआउट जो है वो किस तरह का होता है, कौन कौन से बटन होते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, टैब किसको कहते हैं, रूलर किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार क्या होती है, वर्टिकल बार क्या होती है, व्यू बटन्स क्या होते हैं, जूम कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और ये हमारे पास टाइटल बार क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में जो है इसको याद कर लेना है, इसका कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, ताकि जब प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करें तो अगर मैं नाम लूँ टैब का तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि टैब क्या होती है। अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल बटन्स, आपने रिस्टोर बटन पे क्लिक करें, मिनिमाइज़ बटन पे क्लिक करें, क्लोज बटन पे क्लिक करें, तो आपको समझ आनी चाहिए कि जो है आपको क्या क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।